अगर आपके बच्चे भी स्कूल बस में स्कूल जाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। प्राइवेट स्कूल की बसों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक देखने को मिली है। सबसे बड़ी लापरवाही तो ये थी कि एक स्कूल बस की अगले की टायर का नट ही टूटा हुआ था, जो कभी भी बड़े हादसे को अंजाम दे सकता था। यमुनानगर में प्राइवेट स्कूल की बसों में सुरक्षा की बड़ी चूक देखने को मिली है। स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त नहीं है। हरियाणा राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग व यमुनानगर प्रशासन की संयुक्त टीम ने जब स्कूल बसों की जांच की तो बसों में कई प्रकार की खामियां पाई गई। तो वहीं कई बसों में फास्ट एंड बॉक्स तो किसी में फायर उपकरण भी मौजूद नहीं थे। सभी बसों में प्रेशर हॉर्न भी लगे हुए थे, जो शरेआम हाईकोर्ट के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। इसके अलावा कई और कमियां भी पाई गई, जिसके बाद स्कूल संचालक को इन कमियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। देश भर में स्कूल बसों के हादसे की खबरें सामने आती रहती हैं। हरियाणा में भी अब तक न जाने कितने ही स्कूल बसों के हादसे पेश आ चुके हैं और ऐसे में स्कूलों द्वारा इस तरह की लापरवाही सामने आना बेहद शर्मनाक है। इससे स्कूल प्रशासन न केवल बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बल्कि उनके माता पिता और उनकी पढ़ाई के साथ भी। स्कूलों में हुए औचक निरीक्षण और बड़ी लापरवाही के बाद प्राइवेट स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल अगले 2 दिन तक टीम यमुनानगर में ही रहेगी और सभी स्कूलों में जाकर जांच करेगी। सुबह से जब हम सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को की मॉनिटरिंग हेतु उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या खामियां हैं उन चीज़ों को देखने के लिए जब आए हैं, तो अभी हमारा ये दूसरा स्कूल है जहां हम स्कूल बसेस की चेकिंग कर रहे हैं। और सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत जो मेनली खास चीज़ें थी वो क्या कि फायर एक्सटिंग्विशर और जीपीएस गवर्नर, पीटीजेड कैमराज और इसके अलावा हमारे जीपीएस। और देखने में आया है कि तकरीबन स्कूल बसेस के अंदर एक तो प्रेशर हॉर्न इसका यूज़ किया जा रहा है, जिसके बारे में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही साथ आए हुए अधिकारियों ने कार्रवाई भी की है। तो आगे भविष्य में प्रेशर हॉर्न गाड़ी पर ना हो, इस बात के ऊपर ध्यान दिलवाया गया है प्रशासन का, स्कूल प्रशासन का भी। साथ ही साथ बहुत सी बसेस के अंदर 3 से 4 बसेस के अंदर जो फ्रंट ग्लास है वो फ्रंट ग्लास टूटा हुआ मिला। इसके अलावा जीपीएस गवर्नर नहीं है 2 बसेस के अंदर। एक बस में तो पाया गया कि उसके टायर के अंदर जो नट होता है वो नट भी उस बस के अंदर नहीं है, जिससे देखने में आया कि ये सीधी सीधी जो बच्चों की सुरक्षा को लेके माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो मापदंड वाया सरकार नियम बनाए गए उन नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसमें संबंधित स्कूल प्रशासन के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी या प्रिंसिपल हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी है कि यदि इस प्रकार के ड्राइवर या इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज आपके पास हैं, तो जिन बच्चों से पैसा लेके उनकी सुरक्षा को लेके जिन अधिकारियों को आपने लगाया हुआ है वो अपना वर्क अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत प्रभाव से ऐसे व्यक्तियों को अपने स्कूल से हटा दें। टोटल 12 बसें हुई हैं, 12 की 12 बस का तकरीबन चलान हुआ है, जिसमें फर्स्ट एड बॉक्स को लेके, जीपीएस गवर्नर को लेके, कैमरा नॉट वर्किंग है इसको लेके, और टायर का मैंने बताया है आपको, उसके अंदर नट बोल्ट नहीं था और फ्रंट ग्लास टूटे हुए, जो कि हाँ 2 बसों को इम्पाउंड किया गया है। और ये इम्पाउंड की हुई बसें जब इनमें जो कमियां हैं प्रशासनिक स्कूल के अधिकारियों के द्वारा इन कमियों को पूरा कर दिया जाएगा तो गाड़ियां छोड़ दी जाएगी। तो कितने टाइम बाद सर दोबारा इसको रिव्यू किया जाएगा? आए हुए संबंधित सारे अधिकारियों को इस बारे में लगातार दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो लोग इस कार्रवाई को लगातार रखें, रूटीन में रखें। और माननीय आयोग से भी हम लोग लगातार रूटीन में वर्किंग में रहेंगे, इसका रिव्यू करते रहेंगे। और आने वाले समय में माननीय उपायुक्त महोदय जी के साथ अधीक्षक पुलिस और अन्य जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी हैं और सब डिस्ट्रिक्ट कमेटी हैं, उनके साथ भी मीटिंग की जाएगी, उचित डायरेक्शंस दी जाएंगी ताकि बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और सख्ताई से इन नियमों को पालना करवाते हुए उनके ऊपर सख्ताई से कानून की पालना करवाई जाए।